बरेली में जो समदा कर्मचारी थे 168 उन लोगों के लिए निकाल दिया। और देख सकते हैं तस्वीरों, बरेली की चीफ कार्यालय वहां तमाम जो समदा कर्मचारी आपके लिए बैठे दिखाई देंगे। ये लोग आक्रोशित है, इनका साफ यही कहना है कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से लगातार समदा पर बिजली विभाग में नौकरी कर रहा है, लेकिन अचानक ही इन लोगों की सेवा समाप्त कर दी है। टॉप एंगल से मैं आपको लिए एक विजुअल दिखाना चाहूंगा, किस तरह जहां तक आपकी नजर जाएगी सैकड़ों संख्या में ये कर्मचारी दिखाई देंगे। आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, बैठे रहिए, क्यों यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या समस्या है? मैं बता दूं आपको, सर्वप्रथम मैं सुनील गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री विद्युत समदा मजदूर संगठन। 1 तारीख को मध्यांचल के द्वारा एक LOI करके एक आदेश जारी हो गया था, जिसमें ये दिया गया है कि 20% समदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और इसी आदेश को हम लोग वापस कराने के लिए हमारे यहाँ बरेली से 200 समदा कर्मचारियों की तरीके से सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। तो मध्यांचल के अंदर तकरीबन जितने भी जनपद आते हैं उनमें हजारों समदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो जाएंगी। जिस समदा कर्मचारियों से 15 से लेकर 20 साल तक अपनी सेवाएं दे दी, सोचनीय विषय है कि आखिर कहाँ पे जाएगा। और सारी चीज़ों को लेकर तमाम हजारों समदा कर्मचारी अपनी सुसाइड करने के लिए आज तमाम मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि बीसलपुर में भी ऐसा एक कांड होगा जिसने रात सुसाइड कर लिएगा। तो ये बहुत ही अपने आप में दुख और व्यथित आदेश है। और ये तुगलकी फरमान को जब तक आदेश वापस नहीं कर दिया जाएगा तब तक तमाम संगठन विद्युत समदा कर्मचारी के जितने भी सिपाही हैं इसको तन मन धन से इस लड़ाई को आगे तक बरकरार रखेंगे और इस फरमान को हर कीमत हम लोग वापस करा के मानेंगे। इसीलिए हम लोग हर जनपद पर अपना कार्य बहिष्कार से लेकर सत्याग्रह सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये अनवरत चलते रहेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? धीरेश गंगवार। अच्छा, कब से बिजली विभाग में समदा पर नौकरी कर रहे थे आप? मैं सर सन 2008 से कर रहा हूँ, यानी 10 से 12 साल हो गए आपको? हाँ। अचानक ही आपके लिए निकाल दिया, अब आप लोग क्या हाँ आक्रोशित हैं? कोई आपकी मांग सुनना है, नहीं सुनना है? सर कोई नहीं सुन रहा है सर, अभी तक किसी ने मांग नहीं सुनी हमारी। और हम इसी बेस पे बैठे हुए हैं यहाँ कि हमारी मतलब ये जो आया है छटनी का आदेश आया, इसको वापस लिया जाए और हमें काम कार्य के लिए बुलाया जाए। ये बताइए, यहाँ आप धरने बैठे, कब तक आपका धरना रहेगा? कोई यहाँ आपसे मिलने आए? ये सर अनिश्चित काल के लिए है, जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, जब तक ये फरमान अपना वापस नहीं लेंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। कोई आपको रीजन नहीं बताया क्यों निकाला? कोई रीजन नहीं बताया किसी प्रकार का, कोई ना शिक्षा को ले रीजन बताया या तुम्हारे कार्य में कोई कार्य बाधा या किसी प्रकार का कोई अड़चन आ रही है, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया किसी प्रकार। आपका क्या नाम है? आप कब से नौकरी कर रहे हैं समदा? मैं सर सन 2018 से नौकरी कर रहा हूँ और हमें कोई सोचने नहीं दी, हमें एकदम लिस्ट में से हमारा नाम हटा दिया बिल्कुल। और हमें पता नहीं चला कि कब कैसे क्या हो गया। हमने रात को ड्यूटी करके गए, सुबह पता चली कि लिस्ट आ गई है और हम लोगों को निकाल दिया गया सर। आप लोग अब धरने पे बैठे हुए हैं, कोई बिजली विभाग का कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारी कोई मांग सुनी नहीं रहा, कोई कुछ जान ही नहीं, पता नहीं चल रहा कि क्या होना क्या नहीं होना है। हम लोग आज 4 दिन हो गए हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में। और समझ लो रात भर हम लोग 30 तारीख से हम लोग रात भर यहाँ बैठे रहे, किसी ने नहीं सुनी, ना कोई अधिकारी आया हमारे। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम क्या कर सकते कोई पता नहीं है। हम कैसे घर चलेगा आप लोगों का? आप इतने लंबे समय से नौकरी? मेरे पिताजी की सांस की दिक्कत है, उनकी रोज की दवाई चलती है 1000-1500 रुपये की, वो ऐसा ही से इलाज चलता था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पिताजी नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको सांस की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, उनको भी बहुत दिक्कत है। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम लोग कहाँ जाएँ बताइए। ये बताइए, आप कब से जॉब कर रहे थे इसमें? जब से बिजली घर बना था सन सिटी पावर हाउस। कितने साल कितने हो गए? 2015 में बना था, 2015 से ही मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। मगर वहाँ पे पता नहीं अचानक इन लोगों ने लेटर जारी करके सबको बता दिया कि तुम लोग की सेवा समाप्त करी गई है। अब हम लोग कहाँ जाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और इसका कुछ निवारण हमारे संगठन के मंत्री लोगों ने कहा है कि हम लोग करेंगे। तो आपकी नाराजगी सरकार से है? सरकार से भी है और लोगों से भी है, दोनों ने। मगर किसी कारण का रीजन तो बताना चाहिए कि हम लोग इस वजह से निकाले गए हैं, इसका कोई रीजन नहीं बताया गया है। हम लोगों ने पुरानी वाली कंपनी आई थी, उसने भी हमसे कुछ बात नहीं कही है, ना निकालने की बात कही ना कही। ये कंपनी आई है, निकालने के बाद से भी जो कंपनी नहीं आती है तो अपना सर्टिफिकेट भी देती है, पुरानी भी आ जाती है तो सर्टिफिकेट दी है। ना कोई सर्टिफिकेट दिया ना कोई निकाल। अगर हम यहाँ से काम छोड़ भी देते हैं, कहीं और जाएंगे तो हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई हमारा प्रूफ नहीं है कि हमने विभाग में काम किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। अच्छा, आप कब से नौकरी कर रहे थे?
2016 से नौकरी कर रहा हूँ इस विभाग में, और जब से कर रहा हूँ तो मेरे 3-4 जगह ट्रांसफ़र भी किए गए थे। पहले मैं सब स्टेशन अपने जगतपुर पे था, उसके बाद मुझे सिविल लाइन 3rd पे किया गया था, उसके बाद मैं राजेंद्र नगर रहा, उसके बाद अब मैं सुभाष नगर। आप ये बताइए, आप लोगों को नोटिस दिया था, ऐसे निकाल दिया? हमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग शाम को काम करके गए हैं, सुबह को लिस्ट आई कि आप लोगों को काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, जो लिस्ट में नाम है वही लोग आएंगे। अब इससे हमारा परिवार जो है, आप किसी का दूसरे लोगों को भर्ती कर लिया है? अभी किया नहीं है, छटनी की गई है। अब इनकी मंशा यही है कि इन लोगों को हटा दिया जाए और नई भर्ती की जाए, चाहे वो कैसे भी करेंगे ये लोग। लेकिन हम लोगों को पालन पोषण परिवार का कैसे चलेगा भाई? हमारे बीवी है, बच्चे हैं, 4 लोग परिवार में, हम लोग कहाँ से पालन पोषण करेंगे अगर इस स्थिति में हम जाएंगे तो? हमारे यहाँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, इन सब ने 8-8, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल जो दिए हैं सेवा के लिए इस विभाग में, वो कहाँ जाएंगे अब? तो आपकी जो नाराजगी सरकार से है या जो ठेके नीति उससे है आपकी? हमारी नाराजगी विभागीय तौर पे मध्यांचल विभाग से है, मध्यांचल से है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है? सरकार ने जो फरमान दिया है, दिया मध्यांचल को ही है, एमडी को। एमडी ने हमें फरमान दिया है। अब भाई है तो गवर्नमेंट से ही सारी चीजें। 20% की छटनी के लिए आपको पहले लिस्ट बनानी चाहिए, फिर देना चाहिए कि हम किस हिसाब से बनाएंगे, किस हिसाब से आपको रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे, क्या एजुकेशन है क्या नहीं है। भाई किसी चीज का कुछ नहीं दिया गया। तो कोई आपसे अधिकारी आया बिजली? कोई भी अधिकारी न आने के मूड में है, ना कोई आ रहा है, ना कोई बात कर रहा है। वो कह रहे हैं जैसे बैठे रहो। कल भी एक लिस्ट दोबारा रिवीजन हुई है, उसमें भी कुछ नामों का हेरबदल किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि आप लोगों को हटा के नए लोगों को रखा जा रहा है? हाँ, ये कोशिश है इन लोगों की। अच्छा, कि हम लोगों को हटा के नए लोग रखे जाएं, चाहे वो समझ लीजिए पैसे से रखे जाएं, किसी भी बेस पे रखे जाएं, वो रखे जाएंगे। अब आप कब से नौकरी कर रहे थे इसमें? आप? मैं 2006 से कर रहा हूँ, बल्कि कितने साल हो गए आपको जॉब करते इसमें? 19 साल। अब आपको निकाल दिया? मुझे निकाल दिया। ये देखिए आप, ये आपको दिखाऊंगा ना, तो सारे समय मेरे क्या हुआ था? 11,000 से 3 बार बच चुका हूँ मैं, 25वीं तक निकल गई मेरी। लेकिन विभाग ने दिया क्या मुझे? ये दिया कि जाओ बिना सूचना दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिना सूचना के कैसे निकल जाऊंगा? और मैंने अपनी सारी जिंदगी विभाग के उससे नाम कर दी, तो मुझे वापस लिया जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, जो कि मेरे जो भी है, मेरे जो निकाले गए सारे संविदा कर्मचारियों को, मेरे भाइयों को वापस लिया जाए। तो आपकी नाराजगी किससे है? बिजली विभाग से है और सरकार से है? हमारी मतलब बिजली विभाग से ही है, सरकार थोड़ी निकाल देगी। सरकार को क्या मालूम कि हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा नाम मालूम? सरकार तक तो आप लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं कि वहाँ तक आपकी सुनवाई हो रही ज्ञापन है? हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं जहीर भाई, और हमारे रिंकू श्रीवास्तव, और हमारे सुनील गोस्वामी जी। अब इसके लिए आप भी लोग हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, मीडिया से हमारी है। जो बिजली कर्मचारी के संविदा कर्मचारी हैं, वो पीछे आपके लिए दिखाई देंगे, धरनारत हैं। बिजली विभाग में इनका साफ यही कहना है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल का, और इन्हें अचानक ही बिना नोटिस दिए हुए इन लोगों को लिए निकाल दिया, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। लोग आक्रोशित हैं। इनका साफ यही कहना है कि अब इतने दिन नौकरी करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।